हाँ, हमने वक्तव्य दिया था ना कुंभ में कि जो भगदड़ हुई है उसके जिम्मेदार आदित्यनाथ हैं, तो बदला ले रहे हैं। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। आप माफी तो मांगिए, किस बात की अकड़ है? क्षमा मांग लेने में बुराई क्या है, ये बताइए। प्रयागराज, जहां गंगा सिर्फ नदी नहीं और कुंभ सिर्फ आयोजन नहीं बल्कि सनातन चेतना की धड़कन है, उसी प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़ा यह हालिया प्रकरण सवाल बनकर खड़ा हो गया। सवाल यह नहीं कि किसने क्या कहा, सवाल यह कि किस लहजे में कहा गया। प्रयागराज माघ मेले का यह प्रकरण अब सिर्फ प्रशासन और संत विवाद नहीं रह गया, बल्कि यह सोशल मीडिया के मुद्दों, वायरल पोस्ट और अपमान के कथित सबूतों के साथ पूरे देश में राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन चुका है। और इसी कारण आज पूरे प्रयागराज माघ मेला विवाद को अगर हम अलग अलग अंदाज से समझें तो यह धर्म, राजनीति और सोशल मीडिया तीनों के टकराव का सबसे बड़ा उदाहरण है। सोशल मीडिया पर इस प्रकरण को लेकर तरह तरह के पोस्ट और रिएक्शन वायरल हो रहे हैं। कुछ सीधे संतों के अपमान को लेकर हैं, कुछ में सरकारी रवैये की आलोचना भी शामिल है। सोशल मीडिया एक्स पर लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए, शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यह न सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ बल्कि विरोध का समूह बन गया। हरियाणा में युवाओं ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर संतों के अपमान में विरोध प्रदर्शन किया। समर्थन और आरोप में ऐसा भी पोस्ट सर्कुलेट हुआ कि प्रशासन ने सर्वोच्च धर्मगुरु के साथ अमानवीय व्यवहार किया है और अगर सर्वोच्च संत के साथ ऐसा होता है तो सामान्य जनता क्या बचेगी। ये सब जो किया जा रहा है, आप उनसे पूछ लीजिए। कैसे देख रहे हैं? वो कर रहे हैं, वो मारपीट कर रहे हैं प्रशासन के लोग। जब आते हैं, देखिए अभी आए, कुछ नहीं हो रहा था, देखिए आपके सामने, और कहने लगे क्या जबरदस्ती करते हैं, क्यों ऐसा करके गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, एक एक आदमी को गिरफ्तार कर रहे हैं। आते हैं, खड़े होते हैं, कहते क्यों धक्का मुक्की कर रहे हैं, और गिरफ्तार करके ले जाते हैं। बड़ा आनंद है। हाँ, हमने वक्तव्य दिया था ना कुंभ में कि जो भगदड़ हुई है उसके जिम्मेदार आदित्यनाथ हैं, तो बदला ले रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? क्या करेंगे? स्नान करने के लिए आए हैं, गिरफ्तार करके हमारे आधे लोगों को ले जा चुके, और भी लोगों को ले जाएंगे, फिर हमारी भी गिरफ्तारी होगी। जब छोड़ेंगे तब स्नान करेंगे। संगम तट पर संतों की गिरफ्तारी सही है? सही गलत भविष्य तय करेगा, जनता तय करेगी, दूसरा कोई कारण नहीं। यहाँ पर देख लीजिए आप कि 10 मीटर की दूरी पे गंगा जी हैं और इतनी कोई भीड़ नहीं है। यहाँ पे अभी ऊपर करके कैमरा दिखा दीजिए, ये देखिए, दिखाइए, आपका कैमरा दिखाए, यहाँ क्या भीड़ है। आराम से हम जा सकते हैं, 10 मीटर दूरी जाना है, लेकिन पुलिस ने रोक करके रखा है और गिरफ्तार कर रही है और मारपीट कर रही है। ये वही बयान है जिसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वह अच्छे से स्नान करें, इस विषय को यही खत्म करें। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर यही बातें उभर रही थी। संतों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ और फिर वायरल पोस्ट ने इसे अपमान का सबूत तो दिया। यही वजह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा मामला खत्म करें बोलने से मामला खत्म नहीं हुआ। वहीं विपक्षी दलों में आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह हिंदुओं के लिए शर्मिंदगी की बात है। कुछ सांस्कृतिक समूह भी विवाद को संवेदनशील मुद्दा बताते हुए खुलकर आलोचना कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने इसे सनातन धर्म और संत समाज के प्रति सरकार की संवेदनहीनता बताया। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने कहा, ये सरकार सिर्फ मंच पर धर्म प्रेम का दिखावा दिखाती है, लेकिन जमीनी सम्मान नहीं देती। संतों को तभी तक स्वीकार करती है जब तक वह सवाल न करें। अन्य विपक्षी दलों ने भी डिप्टी सीएम के बयान को अहंकारपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना बताया। यही वजह है कि प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने खुलकर कहा, प्रशासन को शंकराचार्य के चरणों में गिरकर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने राम रावण का उदाहरण देकर सरकार को याद दिलाया कि धर्म में समाधान विनम्रता से निकलता है, निर्देश से नहीं। आप माफी तो मांगिए, किस बात की अकड़ है? क्षमा मांग लेने में बुराई क्या है, ये बताइए, क्या दिक्कत हो रही है? और ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी के बाल पकड़ के हिलाएं, अपमानित करें, जलील करें? ये अपमान, ये संविधान का पालन आप करते हैं, संविधान की बातें करते हैं,
तो क्या ये संविधान आज्ञा देता है कि आप किसी के भी बाल पकड़ के और खींच लें और अपमानित कर दें? फिर ये तो गलत है। तो संतों के चरणों में जाओ, संत तो दयावान होते हैं, वो क्षमा कर देंगे। आप जाइए तो सही, गलती हुई स्वीकार करिए कि सॉरी गलती हो गई, अपमान हुआ, उसके लिए क्षमा, संत तुरंत गले लगा लेंगे आपको। देखिए, इन बातों को लंबा तूल देने से मतलब नहीं है। शरण में जाओ, प्रशासन को चाहिए कि वो संतों की शरण में जाए और कहे कि हमसे अपराध हुआ है। अब प्रशासन लंबा ना खींचे, प्रशासन को शरणागति कर लेनी चाहिए। राम जी क्या कहते हैं, शरण में आओ तो रावण को भी क्षमा कर देते हैं राम जी। संत तो कितने दयावान हैं, कितना भी अपराधी हो, तुम जाओ तो शरण में, क्षमा नहीं करेंगे। यूं तो योगी सरकार खुद को सनातन और संतों की सरकार कहती है, लेकिन प्रयागराज प्रकरण ने एक असहज सवाल खड़ा कर दिया है। क्या प्रणाम बोल देना माफी का विकल्प हो सकता है? क्या विषय खत्म करें कहने से भावनाएं खत्म हो जाती हैं? और जब तक प्रयागराज की इस गूंज को सरकार गंभीरता से नहीं सुनेगी, तब तक यह विवाद का विषय खत्म नहीं बल्कि और बड़ा विषय बनता रहेगा। एस न्यूज के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट।